अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स का आज मैच हुआ था। बहुत अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन पूरा का पूरा वन साइडेड गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो ये वाला मैच पूरा का पूरा डेड मैच था। ना लाहौर कलंदर्स को इसको हारने का फ़र्क पड़ना था, ना जीत कर लाहौर कलंदर को कोई फ़र्क पड़ना था, और ना कराची किंग को हार कर कुछ फ़र्क पड़ना था, और ना कराची किंग को ये वाला मैच जीत कर कुछ फ़र्क पड़ना था, क्योंकि कराची किंग भी बाहर था पूरे इस HBL PSL से, और लाहौर कलंदर्स अंदर था, मतलब क्वालिफाइड, ऑलरेडी क्वालिफाइड था। लाहौर कलंदर्स और टॉप पे बैठा हुआ था, और एक जो टॉप की जो टीम थी लाहौर कलंदर वर्सेस जो सबसे 6th पोजीशन पे कराची किंग्स, ये उसका मैच हुआ था। जो कराची किंग्स जो 6th पोजीशन पे, उसने 86 रन से बहुत बड़े मार्जिन से हार दी है, लाहौर कलंदर्स को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। लेकिन अगर हम देखें ना, तो मुझे तो यही लग रहा है कि कराची किंग्स सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर्स को हराने आता है इस PSL में। बाकी जितनी भी टीम्स थी उन सब से तो वो हारे ही हैं। बाकी जो जिससे जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मैच मुल्तान से जीते हैं, और दो मैच लाहौर से जीते हैं। और मुझे लगता है ये जो अपनी राइवलरी जो है ना, जिनका जो पक्के राइवल हैं लाहौर कलंदर, उनसे ही वो खाली जीतना होता है। सबसे ज़्यादा जो उनकी विंस जो है पूरे HBL PSL की हिस्ट्री में, वो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट ही हैं। 11 से ऊपर हैं उनकी विंस हैं कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, जो बहुत बड़ा जैसे कह सकते हैं एक विंस का टोटल है, विन परसेंटेज है। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई सी भी टीम ऐसी टीम नहीं है जो ऐसी कोई किसी भी पार्टिकुलर टीम के अगेंस्ट 11 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा मैचेस जीते हो। क्योंकि और अगर हम बात करें तो कराची किंग्स का जो लाहौर कलंदर्स का फेवरेट अपोनेंट है, क्योंकि कराची किंग ने भी आज पहले बैटिंग की। 197 का एक टारगेट बोर्ड पे लगाया। पिछली बार उन्होंने 187 का लगाया था, क्योंकि अच्छी बॉलिंग लाए थे। शाहीन शाह अफरीदी आज नहीं खेले थे, डेविड वीज़ा कैप्टनसी कर रहे थे। लेकिन आज के जो मैच में कराची किंग्स की जो प्लेइंग 11 थी, उसमें सब जितने भी बेंच पे बैठे हुए थे प्लेयर्स, सबको जैसे कह सकते हैं खिला दिया। 4 से 5 चेंजेस हुई। वेड भी नहीं खेल रहे थे, ना विंस खेले, तो उनको पता है हमें कोई ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी, क्योंकि कराची किंग्स तो ऑलरेडी आउट है इस PSL से, तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने खुद बोला होगा मैनेजमेंट ने कि भाई आप जाइए, अपना जो काम करना है आप करिए, लेकिन आप PSL का जो आखिरी मैच है वो नहीं खेलिए। इखलाक जो है, मोहम्मद इखलाक, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। 36 बॉल पे 51 बनाए। लेकिन नंबर 3 पे जो आने वाले तैयब ताहिर जो थे, उन्होंने जो 23 बॉल पे 40 रन की इनिंग खेली, पावर प्ले को एक बूस्ट दिया कराची किंग्स को। अगर हम देखें मोमेंटम बिल्ड हुआ। जो इमाद वसीम और इखलाक जो है उन्होंने कंटिन्यू रखा है। इखलाक ने वंडरफुल हाफ सेंचुरी स्कोर की। 36 बॉल पे 51 रन बना। उनका पहला मैच था इस HBL PSL में, और उन्होंने उसमें ही 50 रन स्कोर कर दिया। इमाद वसीम थोड़े से आज स्लो नजर आए थे, जैसे वो गेम ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, जैसे वो तेज खेलते हैं वैसा उन्होंने नहीं खेला। बहुत थोड़ा सा कम इनका स्ट्राइक रेट था, वरना इनको 160 170 से ऊपर का तो एटलीस्ट स्ट्राइक रेट होता है। उनका 145 का स्ट्राइक रेट था। 31 बॉल पे 45 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी। एक जैसे कह सकते हैं ना, अभी कराची किंग्स को एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, और एक फिनिशर की का जो एक बंदा था, और कोई सा भी प्लेयर जो आखिरी में आ रहा है, जैसे बैन कटिंग, उन्होंने फिनिशर का रोल अदा किया कराची किंग्स की इनिंग्स में। उन्होंने 13 बॉल पे 36 रन की इनिंग खेली, शानदार इनिंग खेली, और अपनी टीम का जो स्कोर है ना 197 पे, वो बैन कटिंग नहीं पहुंचाया, क्योंकि जैसे उन्होंने आखिर में 6 और 4 हिट किए, लाजवाब जैसे कह सकते हैं कैमियो देखने को मिला बैन कटिंग की तरफ से, जिस वजह से कराची किंग्स का जो स्कोर है वो यहाँ तक पहुंचा। वरना तो कराची किंग का जो 10-15 रन थे वो कम होने थे, क्योंकि बैन कटिंग के जो कैमियो से 10-15 रन और ऐड हो गए। और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग खैर आज कुछ दिखी नहीं। दिलबर हुसैन ने, जो दिलबर है उनके नए लाडी, उनका निकनेम है, तो उनको लाडी बोला जाता है, तो वो शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट में आज खेले थे। अच्छी बॉलिंग कराई थी। पहले ओवर में ही हैदर अली की उन्होंने विकेट ली थी, लेकिन बाकी सब ने रस दिए लाहौर कलंदर्स की तरफ से। राशिद खान भी आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने फिर से जैसे कह सकते हैं अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी की उन्होंने। और कराची किंग्स को ऐसी पार्टनरशिप की, ऐसी बैटिंग की ज़रूरत थी पूरे HBL PSL में, एटलीस्ट 190-200 का, लेकिन वो अपनी बॉलिंग से जो है वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर पा रहे थे। शुक्र आज आमिर यमीन को बिठा दिया, जो सो कॉल्ड अपने मैच विनर उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आज का मैच जीतने का। 86 रन से जो आप जीते, खुशी मिल जाएगी, टेम्पररी खुशी मिल जाएगी, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ा दुख है आपके PSL से बाहर होने का। और आप जाइए, नई टीम बनाइए, नया कोचिंग स्टाफ लीजिए, और अच्छी सी टीम बनाइए HBL PSL 9 के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। उन्होंने भी अपनी बेंच खिलाई आज, लेकिन खैर सिर्फ और सिर्फ शाहीन आफरीदी ही बैठे थे आज के मैच में। बाकी तो सिकंदर रजा भी आज के मैच में नहीं खेल रहे थे। जो मेन प्लेयर्स जो थे लाहौर कलंदर्स के, वो नहीं खेल पाते, और हमें फिर से लाहौर कलंदर की बैटिंग में ये देखने को मिला। फ़खर जमान नहीं चले आज के मैच में, आउट हो गए जल्दी। वो लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप फिर से कोलैप्स हो गई। मिडिल ऑर्डर भी फेल, टॉप ऑर्डर भी फेल। सिर्फ और हुसैन तलत ने 25 पे 25 बनाए, जो उनका कोई भी फायदा नहीं था। रनर अप बॉल की इनिंग खेली, जब
जब रिक्वायर्ड रन 14 से ऊपर का हो, 14 से ऊपर का हो, 15 16 का हो, तो फिर आप ऐसी रनर अप बॉल की इनिंग खेलो। और पिच भी थोड़ी बहुत स्लो हो गई थी, स्पिनी विकेट हो गई थी। माद वसीम, इमरान ताहिर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा था, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, दोनों की 6 की इकोनॉमी थी। बाकी जो आकिब जावेद ने जैसे कराई है ना, एक्सेलेंट बॉलिंग कराई है, क्या थ्रू द लाइन हार्ड लेंथ को हिट किया है आकिब जावेद को अगर हम देखें। और कामरान गुलाम को जो आउट किया, हार्ड लेंथ पे हिट किया, बॉल थोड़ी सी जिसे कह सकते हैं आउट स्विंग हुई, सीम पोजीशन अपनाई आकिब जावेद ने, और कामरान गुलाम मिस हिट कर बैठे उसको, और इनसाइड एज लगकर उनकी विकेट चली गई। हालांकि वो टुक करना चाह रहे थे इसको, लेकिन वो इनसाइड एज लग के इतनी ब्यूटीफुल बॉल थी वो कि वो इनसाइड एज लग के विकेट पर ही लग गई उनकी। खैर उनका लक भी बहुत ज़्यादा बैड थी, जिस वजह से वो विकेट पे ही लग गई, वो बच भी सकता था। लेकिन आकिब जावेद की आज दिन था, उन्होंने 3 ओवर्स कराए, टोटल 2 पे फॉर 8, 2 विकेट्स ली उन्होंने, 8 रन देकर अच्छी बॉलिंग कराया। पता नहीं क्यों बीच में क्यों बैठा दिया था कराची किंग ने, पर वो एक मैच उनका बुरा गया था जिसमें वो 50 या 40 से ऊपर उन्होंने रन दे दिए थे, फिर उनको बिठा दिया। उनको पता है वाहिद यही एक प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, और आज आमिर भी नहीं खेल रहे थे। जाहिर सी बात है जो मेन प्लेयर्स थे इनके, माद वसीम के अलावा, वो सारे बैठ गए थे। उनको पता है भाई कोई फ़ायदा नहीं है हमारा खेलने का, अगर हम खेलेंगे भी तो अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे। आमिर भी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हो गए, बाकी उन्हें कुछ नहीं किया, बस इमाद वसीम को आके खेलना पड़ा। जाहिर सी बात है कैप्टन थे, किसी और को कैप्टनसी नहीं सौंप सकते थे। आखिरी मैच जो था उनका, जो फेयरवेल मैच था आप कह सकते हैं PSL 8 का, वो उन्होंने खेला, और चलो अच्छा है, अच्छी एंडिंग की। लेकिन जो एंडिंग जो थी, जो अच्छी एंडिंग होनी चाहिए थी कि उनको क्वालिफाई करना चाहिए था PSL में, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। वो ये डिसअपॉइंटमेंट होगी उनको, जाहिर सी बात है सबको ही है, क्योंकि अगर हम देखें कराची किंग्स पिछले साल से, जैसे अगर हम देखें तो पिछले 6 सीजन्स की बात करें PSL 7 को हटा के, PSL 1 to 6 वो एक बार भी बाहर नहीं हुई। अगर हम देखें प्लेऑफ से कम 4th पोजीशन पे तो फिनिश कर ही लेते थे मारे। लेकिन पिछले वाले जो PSL से ना, उनकी लक ऐसी ख़राब हुई, और टीम कॉम्बिनेशन भी वो सही नहीं बना पा रहे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन खैर आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। वही एक बात कहूँगा फिर से कि कराची किंग्स लगता है पिछली बार भी लाहौर से जीता था, इस वाला मैच भी सिर्फ और सिर्फ दोनों मैच लाहौर से जीता, और एक चलो मुल्तान सुल्तान से मैच जीत गया था।